मैंने चश्मिश को फेसबुक पर ढूंढ लिया था, हाय लिखकर एक मैसेज भी चेप दिए थे फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ। हमें उम्मीद थी कि चश्मिश हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट देखते ही एक्सेप्ट कर लेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उसने 2 दिन बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। इन 2 दिनों में हमने चश्मिश की प्रोफाइल का मुआयना कम से कम 1000 बार तो किया होगा। हालांकि उसने हमारा मैसेज सीन कर लिया था, पर रिप्लाई नहीं दिया था। फिर भी हम खुश थे क्योंकि हम ब्लॉक नहीं हुए थे। एक उम्मीद थी कि हो सकता है चश्मिश मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। मैं फेसबुक पर उसके पिक देखा करता, कुछ पिक तो मैंने सेव भी कर दी थी। ये जो एक तरफा प्यार होता है ना साहब, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्यार होता है। इसमें प्यार की कोई सीमा ही नहीं होती और आप इस प्यार में डूबते हो या तैरते हो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये आपका अधिकार है और इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। इसमें फीलिंग बहुत प्यारी होती है। आप हर 5 मिनट बाद फेसबुक का नोटिफिकेशन चेक करते हो, ये सोचकर यार कहीं उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो नहीं कर ली। जब नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है तो उसकी प्रोफाइल का एक और बार सैर कराते हो। ओह शुक्र है भगवान का, अभी तक ब्लॉक नहीं किया। फिर उसकी पिक देखना, उसके कमेंट पढ़ना। कोई लड़का कमेंट कर रहा हो तो देखना कि हर पिक में कमेंट कर रहा है। अच्छा, तो ये ससुरा लाइन मार रहा है। छोरा अगर BHU का है तो पता करके छोरे का भाई भाभी है तुम्हारी, आपसे कमेंट मत करियो। तो भाई ये जो फीलिंग है ना, ये ससुरा सिंगल लौंडों में ही होती है। होती क्या है, हक समझते हैं। एक बात और, ससुरों ने कभी साइकोलॉजी पढ़ी भले ही ना हो, पर ये जो सिंगल लड़के होते हैं ना, खुद को विमेन साइकोलॉजी के ज्ञाता समझते हैं। हाँ यार, अच्छा देख, पीछे मुड़कर देखी तो भाई समझ लेना कि प्यार है उसे। देखकर मुस्कुरा रही है, प्यार है भाई। और फेसबुक पर मैसेज देखकर अभी ब्लॉक नहीं किया, मतलब भाई प्यार तो है, आग दोनों तरफ है। तो भाइयों, चश्मिश फेसबुक की प्रोफाइल का चेक करते करते मेरी भी वुमेन साइकोलॉजी की समझ बढ़ती जा रही थी। मैंने भी अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि चश्मिश ब्लॉक नहीं कर रही है, रिक्वेस्ट को डिलीट नहीं कर रही है, मतलब कुछ तो है। ये कुछ तो है हम लड़कों को बहुत परेशान करता है। हम लड़के बेसब्र टाइप के होते हैं और लड़कियां सब्र की मूरत, जिन्हें हमारा इम्तिहान लेने की आदत होती है। आप लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो तो वो 2 दिन से पहले एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैसेज उसके अगले दिन देगी। आप 4 लाइन लिखोगे तो वो 1 लाइन में जवाब देगी। और प्रपोज करोगे अगर उसे, प्यार उसे भी है, लेकिन वो तुमसे कुछ दिनों का वक्त मांग के ही हाँ बोलेगी। पर हम लड़कों में इतना सब्र नहीं होता। कैसे समझाएं हम तुम्हें डियर चश्मिश। मैंने उसकी पिक पे कमेंट किया, बहुत प्यारी पिक है। मैंने सोचा कि अगर इसने कमेंट लाइक किया तो समझो बात बनेगी। देखा 1 घंटे बाद उसने कमेंट को लाइक किया है और थैंक्स कहा। अब विमेन साइकोलॉजी का ज्ञान जाग गया मेरा। मैंने कहा भाई कुछ तो है, लड़की लाइक के साथ कमेंट में थैंक्स भी कह रही है। पर अब इस बार मैंने भी सब्र दिखाया, खुद को रिप्लाई करने से रोका। मैंने भी करीब 1.5 घंटे बाद उसके कमेंट को लाइक किया और कमेंट किया वेलकम। ये 1.5 घंटा गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर खुद को रोके रखा क्योंकि मेरी विमेन साइकोलॉजी कहती थी कि तुरंत रिप्लाई किया तो फिर चश्मिश को लगेगा कि मैं उसके कमेंट का इंतजार ही कर रहा था। अब 5 मिनट बाद ही चश्मिश ने कमेंट को लाइक किया। मुझे लगा ओह क्या बात है, कुछ तो है गुरु। हमने भी आधे घंटे बाद उसकी दूसरी पिक पर कमेंट किया, चश्मे में काफी सुंदर दिख रही हो आप। उसने भी तुरंत रिप्लाई किया हिंदी में, धन्यवाद। अब मुझे अपनी साइकोलॉजी पर पूरा भरोसा हो गया था। मुझे लग रहा था कि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आज ही एक्सेप्ट करेगी, बस चाह रही है कि मैं कमेंट के बजाय मैसेज करूं। पर भाई जब साइकोलॉजी की बात हो तो हम थोड़ी सख्त किस्म के लौंडे हैं। हमने कहा आज बिना फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए अगर मैसेज कर दिया तो गुरु भाव कम हो जाएगा। हम वेट करने लगे कि चश्मिश एक्सेप्ट कब करेगी। शाम के 7 बजे आखिर वो नोटिफिकेशन आ ही गया जिसका हमें 2 दिन से इंतजार था। चश्मिश ने हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन गुरु हम भी कम नहीं हैं, मैसेज नहीं किया। हमने कहा मैसेज किए तो उसे लगेगा इंतजार कर रहा था। रात में 1 बजे उसका मैसेज आया, हेलो राहुल। चश्मिश का रात में मैसेज आया, हेलो राहुल। मैंने भी रिप्लाई किया,
हेलो अनामिका, कैसी हो? उसने कहा मैं ठीक हूँ, और तुम? मैंने कहा मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में काफी वक्त ले लिया। उसने कहा हाँ, वो मैं 2 दिन से फेसबुक नहीं चला रही थी। मैंने मन में सोचा हाँ बेटा चश्मिश, वो तो हमें पता है कि तुम क्या कर रही थी। इन 2 दिनों में हम उसकी फेसबुक आईडी के 1000 चक्कर लगा चुके थे। उसने हमारा मैसेज सीन किया था 2 दिन पहले और कुछ सहेलियों की पिक पे कमेंट किए थे, पर मैंने उससे कुछ नहीं बोला। मैंने मैसेज किया थैंक्स। उसने कहा किस लिए? मैंने कहा हमारी दोस्ती को स्वीकार करने के लिए। उसने स्माइल का साइन सेंड किया। कहा अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? वैसे इस दोस्ती से कभी हमें हर्ट मत करना, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। मैंने कहा जी कोशिश जरूर करूँगा। उसने कहा नहीं कोशिश नहीं, प्रॉमिस कीजिए। लड़कियों की आदत होती है हर बात में प्रॉमिस कराने की। मैंने भी डायलॉग मार दिया, मैडम कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे तो अक्सर टूट जाया करते हैं। उसने स्माइल का साइन सेंड किया। मैंने कहा तो बताइए मैडम जी, कोशिश करें या फिर वादा? अनामिका ने हंसते हुए कहा नहीं जनाब, आप तो कोशिश ही करिए। मैं भी हंसने लगा। मैंने कहा अच्छा एक बात पूछूं? उसने कहा हाँ पूछो। मैंने कहा मैं तुम्हें चश्मिश बुला सकता हूँ? उसने मुक्के का साइन भेजा और पूछा क्यों? मैंने कहा बस यूं ही, हमारे जितने भी दोस्त हैं हम उन्हें निक नाम जरूर देते हैं इसलिए। तो उसने कहा निक नेम देते हो या फिर नाम बिगाड़ने का ठेका ले रखा है तुमने? निक नेम भी प्यारे होते हैं, ऐसे ऊट पटांग नहीं। मैंने कहा मुझे तो यही प्यारा लगा तो बता दिया मैंने। उसने कहा तुम भी तो मोटे से हो, मैं तुम्हें मोटू कहूँ तो कैसा लगेगा? मैंने कहा अच्छा लगेगा, हमें फील होगा कि हम अच्छे दोस्त हैं। उसने कहा ठीक है बोल लो, बस खुश? हमने कहा हाँ चश्मिश और एक स्माइल का साइन भेजा। उसने कहा और तुम्हारे दोनों दोस्त कैसे हैं? मैंने कहा अच्छे हैं, एक गया था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, आकर मुंह लटकाए पड़ा है, शायद झगड़ा हुआ दोनों का किसी बात पर। वो हंसने लगी। मैंने कहा हंस क्यों रही हो? उसने कहा हाँ मैं भी हॉस्टल में देखती हूँ जितनों के बॉयफ्रेंड हैं वो ज्यादातर या तो उनको मनाए रही होती हैं या मुंह बनाकर बैठी होती हैं गुस्सा के। और मेरी रूममेट का तो झगड़ा होता है तो अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ कर देती है, तो मेरे पे कॉल आता है, मैं भी परेशान होती हूँ। मैंने कहा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, प्यार में छोटी मोटी तकरार तो होती ही है, तो तुम बीच बचाव कर देती हो तो क्या हुआ, पुण्य ही मिलेगा। उसने कहा अरे भगवान बचाए ऐसे पुण्य से। मैंने कहा वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम नाराज होती हो तो वो किसको फोन करता है? उसने कहा जनाब पहले पूछ तो लिया होता कि बॉयफ्रेंड है भी या नहीं। मैंने कहा ओह सॉरी, तो चश्मिश बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसने कहा नहीं है, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ती, कौन झेलने जाए इनके नखरे। मैंने कहा ओ हेलो मैडम, नखरे लड़कों के नहीं लड़कियों के होते हैं, समझी आप? उसने कहा जी नहीं, आप लोगों के होते हैं, पहले तो बहुत प्यार से सब बात करते हो, फिर ये मत करो वो मत करो, इतनी रात को घर से क्यों कॉल आता है, कितना बात करती हो, वगैरह वगैरह। मैंने कहा तुम लोगों के भी 100 नखरे होते हैं। उसने कहा गिनाओ तो। मैंने कहा यार तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते हो, जाओ अपने दोस्तों के साथ ही रहो, मुझसे तो बात ही नहीं करते हो, जबकि रोज 4 घंटे बात होती है। उसने कहा हाँ तो ये तो एक ही है, बाकी के नखरे? मैंने कहा जब गर्लफ्रेंड बनेगी तो बाकी के नखरे भी बता दूंगा तुम्हें। उसने कहा ओह तो जनाब भी सिंगल हैं? मैंने कहा हाँ अभी तक तो हैं, बाकी बजरंगबली को प्रसाद चढ़ा के कान में बोल दिया है कि कुछ देख ले हमारा भी, उम्मीद है जल्द ही कृपा होगी। उसने कहा हाँ ठीक है, उम्मीद करते रहो, और शनिवार के साथ मंगल को भी कान में फूंक आया करो, और हंसने लगी। मैंने कहा हाँ यार सही है, कहा 2 दिन जाऊंगा तो जल्दी कृपा होगी। वो हंसने लगी और फिर बोली ओके बाय गुड नाइट। मैंने कहा इतनी जल्दी? उसने कहा पढ़ना है और सोना भी। मैंने भी मन महसूस कर उसे बाय गुड नाइट कहा।